स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और हमारा 60 डेज चैनल में आज डे 16 है, जहां हम डीएनएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीखेंगे। डीएनएस क्या होता है, किस काम में आता है। तो डीएनएस आपने सुना होगा, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो डीएनएस नेटवर्क में जब भी आपकी कोई मशीन आती है, ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने सिस्टम पे google.com या youtube.com या कुछ भी आपकी वेबसाइट ओपन करते हो, तो किस तरह से वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन सारी पहुंचते हुए आपके पास रिसोर्स अवेलेबल होता है और आप उसको अपनी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हो। तो उसके लिए डीएनएस बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनएस जैसे कि डोमेन नेम सिस्टम, राइट, ये आप बोल सकते हो इंटरनेट पे एक फोन बुक की तरह है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है उसमें नाम होता है, नाम के आगे उसका उस पर्टिकुलर जो यूजर होता है उसका फोन नंबर होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी सेम डीएनएस क्या करता है, बेसिकली एंट्रीज रखता है। जो भी पर्टिकुलर डोमेन नेम है, जो नाम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल google.com हुआ, youtube.com हुआ, hotmail.com हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी एड्रेसेस होते हैं उनको रखता है अपने पास। तो बेसिकली हम इसको ये बोल सकते हैं कि डीएनएस काम क्या करता है। ये आपकी जो क्योरी है, ठीक है, जो आपने क्योरी करी कौन सी, google.com, या मेरे को ये ओपन करना है, ठीक है, वेबसाइट कोई सी भी ओपन करनी है, ठीक है, तो उस क्योरी को रिजॉल्व करके आपको देता है विद द कॉरस्पॉन्डिंग नेम टू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस टू नेम रिजॉल्व करके। फॉर एग्जांपल सेम वही चीज google.com, उससे रिलेटेड क्या आईपी एड्रेस है उसको रिजॉल्व करके, या फिर आईपी एड्रेस से रिलेटेड आप क्वेरी करोगे तो उसको होस्ट नेम से जस्ट वो रिजॉल्व करके आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंच जाता है। ठीक है, अगर डीएनएस आपके पास नहीं है, डीएनएस की एंट्री नहीं है, पूरा नेटवर्क नहीं है, ठीक है, डीएनएस काम नहीं कर रहा नेटवर्क में, तो क्या होगा भाई, आपको आईपी एड्रेस याद रखने पड़ेंगे। और आईपी एड्रेस याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट। ऑब्वियसली जो आप नाम इजी याद कर सकते हो वो आईपी एड्रेस अगर याद करोगे, ठीक है, आईपी वर्जन 6 भी होते हैं, तो बहुत ज्यादा टिपिकल काम हो जाएगा। तो इसलिए डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्क में। अब बात आती है कि डीएनएस काम कैसे करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट को ओपन किया, तो आपने अपनी वेबसाइट को सॉरी, आपने अपने ब्राउजर को ओपन किया, ब्राउजर को ओपन करके आपने उसमें डाला google.com या कुछ भी xyz.com। अब सबसे पहला काम होता है कि जो भी सिस्टम है जहाँ पे ये ब्राउजर पे ये वेबसाइट में आपने रिक्वेस्ट की है, वो आपके उसके खुद के लोकल कैशे में चेक करेगा कि वेदर इट इज एग्जिस्ट, उसके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर होती है तो सेम इन्फॉर्मेशन, अगर कोई सेम पेज होता है, ठीक है, रिलेटेड सेम विदाउट एनी चेंजेस, तो वो आपको ओपन करके दे देती है। अदरवाइज वो जाती है इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके लोकल डीएनएस सर्वर, जो आपका जहाँ पे आपके आईपी एड्रेस की सेटिंग्स होती है, वहां पे डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी होता है। तो सबसे पहले फिर उसके बाद जो लोकल कैशे में चेक करने का, वो क्वेरी कहाँ जाती है, उधर। जनरली ये जो एड्रेस होता है वो आपके जो आईएसपी होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो कई जगह क्या होता है, जो आईएसपी यूज होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, वो अपने खुद के डीएनएस सर्वर क्रिएट कर रहे थे, डीएनएस रिजॉल्वर क्रिएट करके रखे होते हैं। या फिर कई जगह ऐसा भी होता है कि वो आईएसपी सीधे डायरेक्ट गूगल के डीएनएस सर्वर को प्रीफर कर देते हैं, लाइक 8.8.8.8 और भी बहुत सारे डीएनएस सर्वर है, ठीक है, तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब क्या होता है, मतलब रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, डीएनएस रिजॉल्वर के पास। अब जो भी एड्रेस हो, चाहे वो आईएसपी का डीएनएस सर्वर हो या गूगल का डीएनएस सर्वर होगा, अब रिक्वेस्ट वहां जाएगी। अब ये बेसिकली क्या होता है, डीएनएस रिजॉल्वर, राइट। अब डीएनएस रिजॉल्वर क्या चेक करता है, वो आपके रूट डीएनएस सर्वर को चेक करता है। रूट डीएनएस सर्वर मतलब जो सबसे बड़े मेन होता है टॉप में, उसको डॉट बोलते हैं, डॉट मतलब रूट डीएनएस, ठीक है। उसके बाद आपके सर्वर्स आते हैं टीएलडीएस, टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन्स में जैसे आपने देखा होगा, कॉम हो गया, ओआरजी, कॉम फॉर कमर्शियल, ओआरजी, ठीक है, नेट, ठीक है, जीओवी, तो ये सारे होते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो रूट सर्वर बेसिकली पूरा एड्रेस नहीं जानता, लेकिन वो आपको ये बता सकता है कि उसका टीएलडी सर्वर कौन सा है, टॉप लेवल डोमेन कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ google.com, तो .com मतलब ये पता पड़ गया कि टीएलडी सर्वर कौन सा है, करेक्ट। तो अब इंफॉर्मेशन उसके पास रिडायरेक्ट कर दी जाती है, मतलब टीएलडी जो सर्वर होता है, उसके बाद अब टीएलडी के पास आ गई इंफॉर्मेशन। अब टीएलडी सर्वर क्या काम करेगा, टीएलडी सर्वर जब उसको सेंड करेगा किसके पास, ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास। ये क्या होता है ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर, हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर बेसिकली क्या काम करता है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, किसकी, जो आपके डोमेन होता है, ठीक है। तो उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है डीएनएस सर्वर की, लोकल डीएनएस सर्वर की, जो भी मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद। और वहां पे उस इंफॉर्मेशन को वो देखता है कि यार ये पर्टिकुलर मेरे पास इंफॉर्मेशन मतलब क्वेरी आई है, फॉर एग्जांपल google.com, ठीक है, तब वो चेक करेगा कि उससे रिलेटेड उसके कॉरस्पॉन्डिंग में उसके पास एंट्री है
उस पर्टिकुलर नेटवर्क में या नहीं है। करेक्ट। तो ये देखने के बाद फिर क्या काम करता है, आईपी एड्रेस ये रिटर्न करता है, ठीक है, उसी कंप्यूटर को जहां पे वो पर्टिकुलर वेबसाइट लॉन्च हो रखी होती है, जहां पे वो एड्रेस मिलता है, ठीक है। और जो भी फायरवॉल उसके बीच में आती है, ऑब्वियसली वो सारी चीजें नेट वेट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन दोबारा रिटर्न होती है, सारी ट्रैफिक के होते हुए आपके पास पहुंचती है, और आपको मिल जाता है कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वेब सर्वर के इस आईपी एड्रेस के थ्रू है, और वो आपकी सारी वेबसाइट ओपन हो जाती है।